बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है यहाँ से आज स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट करना है। हमने जो स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके हमने एमसीक्यूज भी देख लिए हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सारे देखे हैं। आज जो हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल से स्टार्ट करना है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन एंड क्वालिटी डेविएशन फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे हमने बताना है कि हमारे पास मीन डेविएशन की और क्वालिटी डेविएशन की वैल्यू क्या स्टैंडर्ड नॉर्मल में। अब हमें पता है स्टैंडर्ड नॉर्मल का मीन याद रखना है आपने गर्ल्स, इसका मीन जो होता है म्यू हमेशा इसका क्या होता है, जीरो। और इसका जो सिग्मा होता है वो हमारे पास सिग्मा स्केयर कह लो, सिग्मा कह लो, किसके इक्वल होगा वन। ठीक है, इसका मीन जीरो और वेरियंस वन होता है। तो हमने क्या करना है, 4/5 सिग्मा। अब सिग्मा की जगह पे हमने वन रख देना है, तो 4/5 रह जाएगा। और हमने क्वालिटी डिवीजन 2/3 रख देंगे, 2/3 सिग्मा होता है ना इसका फॉर्मूला, तो सिग्मा की जगह पे वन रख देंगे। तो हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल का जो है मीन डेविएशन और जो है क्वालिटी डेविएशन आ जाएगा। इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, एमसीक्यूज के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी देख लें। अच्छा, इसके बाद आता है द मीन वेजेस P of workers is normally distributed with mean this and sigma is this and mu sigma given है. Find the percentage of workers who get probability of x greater than 7200. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये म्यू और सिग्मा गिवन है और एक्स ये गिवन है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है। हमें पता है कि हमारा जो रैंडम वेरिएबल एक्स है इसको हमें जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आपको कोई काम करना होता है आपने इसको रैंडम वेरिएबल को जी में कन्वर्ट करना होता है। अब हमने जब इसको जी में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है हमारे हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। इस तरह से करके हमने कर लिया, और ये ग्रेटर देन में इसको लेस में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले हमने जी में कन्वर्ट किया तो 138.3 वैल्यू आ जाएगी, फिर इसके बाद इसको हमने लेस में कन्वर्ट कर दिया, और अब लेस में 5 ऑफ 138.3 वैल्यू देख लेंगे। अब हमें पता है हम टेबल में वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास टेबल में वैल्यू होती है 3 तक, 3 या 0.5 ऐसे कुछ होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। इसका मतलब है हमारी जो वैल्यू है इससे अगली जितनी भी वैल्यूज होंगी, जैसे कि लेट्स सपोज मैं आपको दिखाती हूँ टेबल, ये टेबल है, हमने ये देखना है कैपिटल 5 वाला देखना है, टेबल 9 में चेक करना है। टेबल 9 में देखिए -4.5 जो है मिनिमम वैल्यू यहाँ पे गिवन है, और मैक्सिमम वैल्यू जो आपको गिवन है वो 4.5 गिवन है उसके साथ, और इसकी सारी वैल्यू 1 1 1 है। इसका मतलब है इससे आगे जो भी वैल्यूज होंगी उनकी आपके पास वैल्यू 1 आएगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1, 1 - 1 किया तो आंसर 0 आ जाएगा। So approximately 0% mean there is no worker having wages greater than 72। ठीक है, इससे ज्यादा किसी की भी नहीं है। 7200 से जो है कोई किसी भी वर्कर की वेजेस नहीं है। ठीक है, अब ये जीरो आया ना, तो जीरो के साथ हम मल्टीप्लाई कर, परसेंटेज का मतलब हमें 100 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर देना है, परसेंटेज में बताना है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 100 से करें, 1000 से करें, जीरो को तो कोई फर्क नहीं पड़ना। इसका मतलब है आपका क्या है, 0% मीन्स कि कोई वर्कर नहीं है जिसकी वेज इससे ज्यादा हो। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब आपको देखो खुद भी पता होना चाहिए, आपका जो मीन है 3 डिजिट तक है और ये सिग्मा 2 डिजिट तक है। तो ये इतना उन्होंने 4 डिजिट दे दिया, इसका मतलब है इसका आंसर बहुत ही छोटा आएगा। अगर ये कोई करीब करीब होते, ये भी 3 डिजिट होता तो फिर आपका आंसर सही आना था। अब तो जाहिर सी बात है या तो इसी तरह से आंसर आना था। व्हाट आर द मीन एंड वेरियंस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल। अब हमें पता भी, मैंने ऊपर आपको बताया मीन इसका 0 होता है, वेरियंस इसका 1 होता है, तो ये आपने याद रख लेना है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी जी ग्रेटर देन 0। अब हमें जी को लेस देन में कन्वर्ट किया पहले, या आपके एमसीक्यू उसमें भी 2 3 बार आया था, लेस में कन्वर्ट किया। अब हम इसकी जी की फ्रॉम टेबल 9 से देख लेते हैं वैल्यू। टेबल 9 से हम देखिए जीरो की वैल्यू क्या है आपके साथ पास। अब आप लाइव देख भी लें, पहले तो आपको मैंने वैसे बताया था जीरो की वैल्यू क्या देखें, 0.5 क्या वैल्यू है, 0.5। मैं यहाँ पे 0.5 रख देती हूँ, 1 - 0.5 किया तो वैल्यू आपको 0.5 ही आएगी। मैं आपको बार बार कहती रही हूँ क्लास में भी कि आप लोग जो है ना अपना ये इसको जो टेबल है इसको प्रिंट करवा लें या फिर फोटोकॉपी करवा लें, आपने साथ लेके जाना है। ठीक है, इसके बाद आता है डिफाइन नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये डेफिनेशन देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ एन इज इंफिनिटी, यानी कि एन इंक्रीज करता है और पी जो है वो जीरो को अप्रोच नहीं करता, तो ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाती है। जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस डिस्क्रीट होती है ना, तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाती है। कॉल्ड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स पीडीएफ इज गिवन। ठीक है, उसका पीडीएफ फ्री बन जाता है 1/n सिग्मा √2 पाई ई माइनस, यहाँ पे 1 आना है, n नहीं आना, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाता है, बंद कर देना। अच्छा, अब यहाँ पे इफ जी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद जीरो मीन एंड वेरियंस 1, फाइंड ए, हमने ए बताना है। अब ये हमारे पास है इस तरह से, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी होते हैं और शॉर्ट में भी देखो बने हुए हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो जी वाला फॉर्मूला है ना यहाँ पे वो लगाना है। हमने यहाँ पे पॉइंट फाइंड करना है, हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है। हमने इसको जी वाले फॉर्मूले को ओपन किया तो 2 5 माइनस ए बन जाएगा, इस 2 को जाके यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ये बन जाएगा 5 इनवर्स। 5 इनवर्स की वैल्यू देखनी है।
अब वो टेबल आपके 10 में होगी, देखो 9 वाले में तो फाइव इनवर्स नहीं है ना। हम टेबल 10 में जाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपकी जो चीजें हैं मेंशन है, ये देखो टेबल 5, आपने प्रोबेबिलिटी जो गिवन है आपको, और आपने 5 पे लेना है, और जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी पॉइंट। हमने देखनी है वैल्यू, उसको वैल्यू क्या थी, ये तो टेबल का बताया ना मैंने अभी आपको कि टेबल इस तरह से है। वैल्यू है आपके पास 0.119 के सामने हमें देखना है 0.11, ये 0.11 और इसके सामने 9, -1.18 वैल्यू आ रही है, -1.18। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1.18, ठीक है, फ्रॉम टेबल 10 में। और आता है क्वेश्चन नंबर 118, म्यू इज इक्वल टू 500, सिग्मा इज इक्वल टू 100, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 400। हमने एक्स जो है लेस देन 400 फाइंड करना है। इसको हम जी से पहले म्यू माइनस करेंगे, सिग्मा से डिवाइड करेंगे, हमारे पास जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये -1 आ गया, इस फाइव को -1 में देखा। अब ये देखो, ये फाइव डायरेक्ट सिंपल फाइव है। इसको टेबल 9 में, ये फाइव इनवर्स का टेबल था, ऊपर देखो टेबल से मेंशन होता है। और जो हमने वैल्यू देखनी होगी वो होगा हमारे पास सिंपल फाइव वाला, ये देखिए सिंपल फाइव वाला यहाँ से देखना होता है। तो वैल्यू क्या थी हमारे पास, -1 है, तो -1 का रिजल्ट हम यहाँ से चेक कर लेते हैं आपको, ताकि बाद में आए। देखिए 0.15866 आपका आंसर आ जाएगा, 0.15866। नेक्स्ट आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इक्वल टू 20, सिग्मा इक्वल टू 4, और आपने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसको भी क्या करेंगे, हमने जो है म्यू से जो है माइनस किया, और सिग्मा से डिवाइड करके इसको जी में कन्वर्ट किया, इस तरह से बन जाएगा। फिर इसको बाय फार्मूला सेकंड माइनस फर्स्ट वैल्यू करके किया। फिर 5/2 देखेंगे, फिर 5/-2 देखेंगे। पहले 5/2 देख लेते हैं, 2 का रिजल्ट क्या है यहाँ पे, -2 का भी देख लेते हैं, 3 भी है पहले। -2 का रिजल्ट क्या है हमारे पास, 0.00275। तो यहाँ पे लिख लिया 0.02275। इसके बाद आता है नेक्स्ट, हमने +2 का भी देखना है, ये है 0.997725। तो वो वैल्यू जो है रिजल्ट भी हमने यहाँ पे लिख लिया, और इसको सिर्फ माइनस किया तो हमारे पास 0.9545 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखो आया हुआ, लॉन्ग में भी पार्ट्स बने हुए होते हैं। एक ऐसा दे देंगे, जैसे मतलब आपको ऊपर की वजह से करके 2-3 पार्ट्स करके दे देते हैं। इफ जी इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन, हमने ये हमारे पास है, और ये फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, पहले जी को लेस में कन्वर्ट करेंगे 1 - 20 करके, फिर इसको 5 में कन्वर्ट करेंगे, फिर टेबल से 1.26 हम टेबल से वैल्यू देख लेंगे, ये 1.2 है, और इसके सामने 1 2 3 4 1.26, ये 6 है, यहाँ ये वाला टेबल है हमारे पास, फोर्थ कॉलम। ये वैल्यू आ जाएगी 1.26 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.8961, ठीक है, 0.89617। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 0.89617। इसको 1 में से माइनस किया तो 0.1038, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी बने हुए होते हैं, बार बार बताते हैं, छोड़ते हैं। जी इज दिस, फाइंड द वैल्यू। अब जब यहाँ पे जी होता है ना, तब आपको माइनस नहीं करना पड़ता म्यू और सिग्मा, बस आपने टेबल से वैल्यू देख लेनी होती है। लेकिन जब यहाँ पे एक्स होता है तो फिर आपको इसको जी में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर फाइव में, फिर फाइव से टेबल की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है, आपने पॉइंट फाइंड करना है, आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है। हमने क्या किया, फाइव में कन्वर्ट किया, फाइव को फिर इनवर्स ले आए। अब हमें पता है यहाँ पे 4 वैल्यूज है, हम 3 वैल्यूज तक दे सकते हैं, तो हम बाय इंटरपोलेशन करेंगे, ठीक है। बाय इंटरपोलेटिंग क्या होता है, पहली वैल्यू को हम लिख देते हैं एज इट इज प्लस, इस वैल्यू को 0.98 और -20, इससे जो प्रीवियस 8 है इसको हटा दिया, इससे नेक्स्ट यहाँ पे कर देते हैं, इससे अगली वैल्यू 0.619 से अगली वैल्यू 0.620 होगी, उससे माइनस किया ये वाली वैल्यू। अब जो नीचे आता है इसको एज इट इज यहाँ पे फाइन वर्स के साथ लिख देते हैं। तो फिर हम इसको सोल्व करते हैं। अब ये जो यहाँ पे रिजल्ट है ना, यहाँ पे भी 8 नहीं लिखते, सॉरी, ये इन्होंने 8 गलती से लिख दिया, ये 8 तक नहीं देखते, कुछ नहीं होता। ये आपने पहले क्या लिखना होता है, एक वैल्यू को स्किप करके 0.618 तक, फिर उसके बाद ये जो है नीचे जो आ रहा है इसको डिनोमिनेटर वाला एज इट इज यहाँ पे फाइन वर्ड के साथ आ जाएगा, ऊपर वाली पहली वैल्यू एज इट इज, और यहाँ पे आपने लास्ट वाले टर्म को नहीं लिखना। इस तरह से करके आपने इंटरपोलेशन करनी है। इसको टेबल से देखेंगे, और यहाँ सारी वैल्यूज को टेबल से देख के आपके पास जो आ जाएगा आंसर, यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह से पॉइंट आ जाएगा। इंटरपोलेशन आपने सीखी हुई है क्लास में, तो आपको पता है। व्हाट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, लाहौर बोर्ड में भी, 21 में भी, बार बार हर लाहौर बोर्ड में 17 में 14 में बार बार रिपीट हुआ है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इफ द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with mean mu and variance sigma k, when z is equal to this, the distribution with mean 0 and variance 1, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है,
जिसमें हमारे पास एक्स रैंडम वेरिएबल को हम जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये बन जाता है मीन 0 होता है और वेरियंस 1 होता है। ये एक्स नॉर्मल है, इसका म्यू सिग्मा होता है और इसका जी का मीन 0 और 1 होता है। इस तरह से आपने बता देना स्टैंडर्ड नॉर्मल क्या मतलब, इसका पीडीएफ भी याद करना है आपने, वो लिख लेना है, ठीक है। ये जो पीडीएफ लिखा है ये लिखो, ये वाला पीडीएफ भी आपने साथ लिखना है। व्हाट इज स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल? स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल वो होता है जो जी इक्वल टू एक्स माइनस म्यू करके हम निकालते हैं, यानी कि रैंडम वेरिएबल एक्स आपके पास मीन म्यू सिग्मा के साथ उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो हमने जी बनाना है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा करके, ठीक है। उसके बाद आता है राइट डाउन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर्व विद द मीन 0 एंड वेरियंस 1। यहाँ पे क्या करना है, फाई ऑफ जी इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई ई माइनस 1 ओवर 2 जी स्क्वायर करके हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रूव दैट सी लेस देन दिस। आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन है, आपने यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है कि वाकई आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने क्या किया, इसको देखा टेबल 5 1.4 को 6 के सामने देखते हैं, 1.4, ये 1.4 है, उसको 6 के सामने, ये हमारे पास जो 6 वाला कॉलम था इस पे देख लिया, 0.9278 हमारे पास आंसर आ जाएगा, 92785, 92785 आ जाएगा। और उसके बाद उसको हमने अप्रोक्सीमेट कर लिया, इसको 8 को 9 कर लिया, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे 10 2, ठीक है। उसके बाद आता है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हमने इक्वेशन लिखनी है। अब ये हमें पता है कि ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल की होती है, और ये हमने बता दी कि रैंडम वेरिएबल में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और ये इसका मीन और वेरियंस होता है। तो आपने देखो राइट डाउन द इक्वेशन कहते हैं, या फिर व्हाट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, या फिर कह दें डिफाइन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आपने इसमें यही करना होगा, पहले सारा डिस्क्राइब करना होगा कि एक्सटेंड वेरिएबल होगा तो उसका मीन म्यू सिग्मा स्क्वायर होगा, जी हो जाएगा तो उसका मीन 0 1 हो जाएगा। उसके बाद आपने बता देना है यहाँ पे इसका पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ जरूर लिखना है, ये देखो जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है इक्वेशन, ये जिसका मीन 0 होता है, वेरियंस 1 होता है। नॉर्मल उन्होंने कहा राइट डाउन द इक्वेशन नॉर्मल का मीन दिस, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल मेंशन नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल उन्होंने कहा कि जिसका मीन 0 और वेरियंस 1 होता है। यहाँ पे डायरेक्ट कह दिया तो आपने ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको 1 लिखना है, जैसे ये जी स्क्वायर है, इसको यहाँ पे सिग्मा को कह देना 1 है, तो इस तरह से करके बता देना आप। चाहे तो ऐसे भी रहने दें, आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि आपने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि जी रैंडम वेरिएबल ये है और यहाँ पे सी 0 और 1 है। तो चाहे तो आप दूसरा वाली इक्वेशन है वो लिखते हैं, ठीक है। कोई एक इक्वेशन आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल की याद कर लेनी है। शो दैट द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वाड्रेटिक डिवीजन इज Q3। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक डिवीजन एंड Q3 आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट used in different contexts. Quadratic division relate to the standard normal distribution, while the Q3 relate to summarizing the data distribution. अब ये होता है कि दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। हमें पता है कि हमारे पास क्वालिटी डिवीजन क्या होता है, क्वालिटी डिवीजन हमारे पास होता है, आपको पता ही है, देखो ना ये एक कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है, क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है हमारे पास क्वालिटी डिवीजन। अब ये हो सकता है कि यहाँ से हमारे पास Q1 भी 0 हो जाए, 2 से डिवाइड करे तो वो भी खत्म हो जाए, तो ये बराबर हो जाए, ऐसा हो सकता है कि बराबर हो, तो इट इज इम्पॉसिबल कि आपस में बराबर हो। Q1 माइनस हो रहा होता है और 2 से डिवाइड हो रही होती है ये टर्म, इसलिए उन्होंने कह दिया यहाँ पे क्यू क्वालिटी डिवीजन जो है Q3 के बराबर नहीं हो सकता। इसको अच्छी तरीके से आपने देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे आते हैं फॉर जी इज इक्वल टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट 0 0 1 एवेलुएट प्रोबेबिलिटी इज दिस। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, -1.96 और ये 1.96, इस तरह से आपने प्रोबेबिलिटीज को बताना है। हम क्या करेंगे, इसको हमने लिख दिया, पहले तो आपको पता है तो आपने सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू किया, और सेकंड वैल्यू को फिर 5 में कन्वर्ट कर दिया। अब 1.96 और 1.96 की वैल्यू हम देख लेते हैं, जैसे कि 1.9 है, इसकी वैल्यू 0.975 आ जाएगी। इसको मैं लिख लेती हूँ 1.96 0.97। दूसरी -1.96 को भी हम देख लेते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगी -1.9, -1.9 के सामने 6, ये है 0.025। तो अब इसको हम देख लेते हैं, अपने यहाँ पे लिखते हैं 0.025 माइनस किया तो 0.95 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, लॉन्ग में भी आए होते हैं और शॉर्ट में भी आए होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मैंने आपको कहा था कि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं, रिग्रेशन से और इससे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। एक्स इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू, ये है, सिग्मा स्क्वायर ये है, फाइंड एक्स ये हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें हमारे पास बेसिकली हमने जो एक्स जो है पॉइंट फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने ये लिख लिया, इसके बाद हमने यहाँ पे पता है म्यू हमें वैल्यू पर गिवन है 50 है, हमने यहाँ पे 50 रख दिया, तो पॉइंट से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इसमें भी, तो हमने 50 रख दिया, 50 माइनस 50 किया, और यहाँ से इसका हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। अभी हमने 0 की वैल्यू देखी थी पीछे, फाइव ऑफ जी की वैल्यू क्या होती है, फाइव ऑफ 0, ये इनवर्स वाला टेबल है,
5g वाला टेबल, सिंपल 5 वाला यही है। हम जीरो के सामने इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या आती है। जीरो के सामने वैल्यू हमारी 0.5 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर गलत गिवन है, तभी तो मैंने मुझे लगा कि आपके एमसीक्यू में भी आया होता है, तो ये आंसर गलत गिवन है। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 0.5। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप क्वेश्चन को खुद बाय हैंड करें ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। तो आंसर हमारा होगा 0.5, ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। हमने टेबल किससे देखना है, टेबल अपना जो 5 वाला टेबल है उसमें चेक करना है आपने, या और दूसरा जब 5 इनवर्स वाला होता है तो 5 इनवर्स वाले में करते हैं। यूजली टेबल 7 की तो कम ही जरूरत पड़ती है, टेबल 9 की और टेबल 10 की हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इनको आपने देख लेना है। अच्छा, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 130। if x is a normally distributed with mu, हमारे पास ये सीक्वेंस क्लियर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z if x is equal to 18। हमने बतानी है यहाँ पे जी की वैल्यू। अगर x हमारे पास 18 हो जाए तो हम क्या करेंगे, हमने जी वाली ट्रांसफॉर्मेशन यूज की, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, यहाँ से हमारे पास वैल्यू 3/2 आ जाएगी। और इस 3/2 को फिर जो है हमने बस जी की वैल्यू तो बतानी थी, बस ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला हमारे पास ऐसे टाइप यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, मैंने आपको कहा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से कर लेना है। तो आज हम थोड़े से 5 डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो है हम रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन तो 57 है, तो आज हम कोई तकरीबन 5 कर लेते हैं या 10 कर लेते हैं आज, बाकी रिमेनिंग सारे कल कर लेंगे। अच्छा, फाइंड द ऑर्डिनेट्स, हमने बताना है फाइंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट जी इज इक्वल टू -1.2 एंड जी इज इक्वल टू 0.2.1, विच ऑफ दीज टू ऑर्डिनेट्स इज हायर और ग्रेटर एंड वाई। अब हमने पहले देखो, ये हमारी बुक का क्वेश्चन एज इट इज तो नहीं है, ये तो हमें उन्होंने मतलब मिक्स करके बताया पूछा हुआ है। तो पहले हमने जी की वैल्यू देख लेनी है और फिर हमें जी की वैल्यू देख के उसके बाद बताना है कि कौन सी वैल्यू हायर आ रही है और क्यों आ रही है। तो अब इसको हम देख लेते हैं टेबल अपने 7 से, ठीक है। टेबल 7 पे आते हैं। टेबल 7 पे आने के बाद हमने वैल्यू को देखा जो हमारे पास -1.2 थी, वो वैल्यू। पहले तो आप टेबल 7 पे देखें, स्टार्ट में आपको भी पता है कि देखिए इस तरह से 5 के अकॉर्डिंग डाटा। अब आते हैं हम वैल्यू -1.2, -1.2 की वैल्यू क्या आ रही है, 0.19419, लिख लेते हैं इसको 0.19419, 0.19419, ये वैल्यू होगी ना हमारी, मैंने लिख ली, हमारे पास आ गई है जी की। अब हम इस वाले जी को देख लेते हैं, इसकी वैल्यू को भी लिख लेंगे फिर हम। दूसरी वैल्यू है हमारे पास, ये देखें, अगली वैल्यू है हमने देखनी है 2.1 के अगेंस्ट। यहाँ पे देखिए 2.1 के अगेंस्ट आपकी वैल्यू तो बन रही है 0.4398, 0.4398, 0.04398, ठीक है। अभी हमारे पास एक वैल्यू ये बन गई नेगेटिव वाली की, ये वैल्यू आ गई, और पॉजिटिव वाली ये वैल्यू आ गई। अब उन्होंने कहा है कि विच ऑफ दिस वैल्यू, और अब हमें पता है कि हमारे पास जो है नेगेटिव वाली वैल्यू का आंसर बड़ा आया है, पॉजिटिव वाली वैल्यू का आंसर छोटा आया है, किस क्यों। अब देखो फिर जो मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाती हूँ, ये मेरे पास ग्राफ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दरमियान में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और आगे से वैल्यू यहाँ पे जैसे कि लेट्स सपोज आ जाएगा 1 2 एंड 3, ठीक है। 1 2 एंड 3, यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 एंड -3। तो आपके पास वैल्यूज तो ज्यादा होंगे, मैं लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए कह रही हूँ, और यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास -1.2 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है -1.2, यहाँ पे आ रहा है ना, इसकी वैल्यू ये बन जाएगी -1.2 की, ठीक है। मैंने कह दिया -1.2 की वैल्यू मेरे पास है 0.19, जो भी था, मतलब यहाँ पे 0.19 काफी बड़ी मतलब वैल्यू आ जाएगी। अब मैं जाती हूँ 2.1 पे, वैल्यू 2.1 तो छोटी सी वैल्यू है, ये छोटी सी वैल्यू है 2.1, 0.03। इसका मतलब ये है कि जब आप बेसिकली हमारे पास ये सिमेट्रिक है ना हमारे पास डाटा, अगर जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे पूछते 2.1 और 2.1 की वैल्यू माइनस और जो प्लस की दोनों की क्या होनी थी, बराबर होनी थी। ये सिमेट्रिक डाटा याद रखना है, इसमें आपके पास फाई ऑफ जो ए होगा वही आपके पास फाई ऑफ -ए होगा,
ठीक है, याद रखना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फाई ऑफ ए और फाई ऑफ माइनस ए बराबर होते हैं। आपके पास चाहे नेगेटिव वैल्यू हो, चाहे नेगेटिव में आप ले रहे हो, चाहे पॉजिटिव में ले रहे हो, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होती है। अब ये आपका क्लोज है, यहाँ पे जीरो पे क्लोज है, इसलिए इसकी वैल्यू बड़ी आ गई। ये आपका दूर है जीरो से, तो इसकी वैल्यू छोटी आ जाएगी। जितना जितना आप आगे जाते जाओगे वैल्यूज आपकी क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। और यहाँ पे वैल्यू आपके पास बड़ी आ रही थी। ठीक है, इस तरह से आपने इसको याद रख लेना है। अब इसको टेबल 7 में हम जाके भी एक बार क्लियर कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये देखिए टेबल 7 है हमारे पास, हम जाते हैं फर्स्ट पेज पे। अब ये है हमारे पास 1 -4.9। देखो जितना बड़ी वैल्यू है, जितनी बड़ी वैल्यू है उतना आपका 0.0000 समथिंग आ रहा है। जितनी आपकी वैल्यू 0.5 के करीब है, तो ये देखो वैल्यूज बड़ी 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 आ रही है सारी। सिमिलरली यहाँ पे लास्ट में मैं जब जाऊंगी तो सेम वही वो देखो, जितनी वैल्यू दूर जा रही है जीरो से, तो बड़ी वैल्यू आपकी वैल्यू 0 0 हो रही है। जितनी वैल्यू क्लोज है तो उतनी आपके पास बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड टू पॉइंट्स हैविंग 98% ऑफ द एरिया बिटवीन देम। अब इसको जो है हम इसका देख लेते हैं, आपकी बुक में जो कोई गिवन है डायरेक्ट, तो हमारे पास ये मतलब इतना वो ब्लैक बोर्ड तो है नहीं जो हम इसको सोल्व कर सकें, या व्हाइट बोर्ड। इसको हम भी देख लेते हैं। जैसे कि ये आपके पास एक उन्होंने कह दिया लेट ए एंड बी आर टू पॉइंट्स, यहाँ पे भी यही है ना, उन्होंने क्या कहा है कि आपके पास फाइंड द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स बताने, हमने इसका 98% एरिया होगा। तो सेम ये वाला मेथड यूज होगा आपके पास जो यहाँ पे है। तो देखिए दो पॉइंट्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी इक्वल टू, यहाँ पे 70% है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो 98%, यहाँ पे 98 लिख लेंगे आप पहले। फिर आप कहते हैं पूरा एरिया, एरिया होल टोटल प्रोबेबिलिटी होल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी, वो 1 के बराबर हो जाएगा। फिर ये वाली वैल्यू आप दरमियान में पुट कर देंगे, जैसे कि जो आपके क्वेश्चन है उसमें 0.98 आ जाएगा। फिर आपने ये दोनों वैल्यूज रह जाएंगी बस, और इसको हमने जाके यहाँ पे माइनस कर दिया। यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी इक्वल टू जो भी वैल्यू आपकी 0.02 आ जाएगी, आई थिंक सो। अब यहाँ से इसके बाद आपने क्या किया ना, बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, आपने हमें पता है कि लेस वाला एरिया और ग्रेटर वाला एरिया आपस में बराबर है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले लेस वाले को सोल्व किया और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम उसकी जगह पे ये पुट कर सकते हैं, हमें पता है कि दोनों बराबर हैं। तो हम एक बार इक्वेशन में ये वाली पुट कर देंगे वैल्यू। ठीक है, पहले एक बार हमने पुट कर दी यहाँ पे वैल्यू अपनी जो है एक्स की जगह पे जो है वाई वाली पुट कर देंगे हम, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। दूसरी बार में आपने क्या करना है, बी वाली जगह पे आपने पुट कर देनी है ए वाली वैल्यू, तो दोनों एक्स एक्स वेरिएबल हो जाएंगे, दोनों एक्स वेरिएबल को सोल्व कर लिया आपने। यहाँ पे फिर आपने जब बी किया तो दोनों बी वेरिएबल को सोल्व कर लिया। फिर आप इसको जी में कन्वर्ट कर लेंगे माइनस म्यू ओवर सिग्मा करके। इसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ये जी की फॉर्म में, और यहाँ से फिर आपने जो है रिजल्ट निकाल लेना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फाइंड द टू पॉइंट्स, इस तरह से आपने दोनों पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं। अब आपको यहाँ पे दोनों पॉइंट्स के साथ कोई ना कोई वैल्यू गिवन है म्यू और सिग्मा की, तो आपका यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में म्यू और सिग्मा आएगा, ए माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो आपके पास ये जनरलाइज फॉर्म में सोल्व होकर आएगा, आपके पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ पे आ जाएगा जैसे ये ए है ना, तो आपका ए माइनस म्यू ओवर सिग्मा है। तो आपका जब इसको ओपन करेंगे तो आपको जनरलाइज फॉर्म में ही आएगा, इसको सोल्व करके आपका आंसर ये आ जाएगा, ए इज इक्वल टू म्यू माइनस या प्लस आपकी इस पर डिपेंड करेगा, जैसे कि लेट्स सपोज प्लस सिग्मा, और यहाँ पे जो है वो वैल्यू आ जाएगी जो हमने कैलकुलेट की थी ऊपर। ठीक है, जो भी यहाँ पे वैल्यू आती है की वो आ जाएगी, इस तरह से बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगा, और बी पॉइंट्स आ जाएगा। ये जनरलाइज फॉर्म में ही आएगा, आपके पास म्यू सिग्मा का रिजल्ट तो है नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इक्वल टू 0 1 है। उन्होंने कहा है कि आप बताएं ग्रेटर देन ए और ये ग्रेटर देन दिस, ये दोनों के लिए। तो अब ये हमने बेसिकली ये भी क्वेश्चन आपके पास सोल्व नहीं है, हमने इसकी तरह का देख लेना है। ये देखिए ये आपके पास 10.4, ऐसे आप सोल्व कर लेंगे। जैसे कि ये आपके पास आ रही है वैल्यू, देखो ये है 0.3821 और 0.7389, सेम वही तरीका है जिसको हमने लिख लेना। आपकी एग्जाम्पल से देखें, ये है आपके पास
0.6198, तो हमने इसको सोल्व कर लिया। अब देखो ये वैल्यूज कितनी है, ये वैल्यूज भी आपके पास 4 4 तक है, दोनों में इंटरपोलेशन अप्लाई होगी, याद रखना दोनों में ही इंटरपोलेशन होगी। और है भी दोनों ग्रेटर देन की फॉर्म में, तो पहले आप इसको लेस में कन्वर्ट करना होगा। तो ये तो ऑलरेडी लेस में था, तो हमने इसलिए इसको देख लिया ऐसे, लेकिन पहले आपने इसको लेस में कन्वर्ट करना है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे फाई और पे लिख देना है, और क्योंकि जी में ही आपको डाटा गिवन है ना, इसके बाद आपने इंटरपोलेशन करनी है। फाई इनवर्स हम चेक कर रहे हैं, तो फाई इनवर्स पहले मैंने आपको वैल्यू बताया था, पहले एक वैल्यू को कम करके जो आपके पास होता है जहाँ ओरिजिनल वहां से कम कर सकते लिखते हैं, फिर वैल्यू पॉजिटिव उससे प्रीवियस, इसके बाद एक वैल्यू बढ़ा के फिर उससे प्रीवियस वाली, और फिर ये जो नीचे आ रही होती है इन्हीं को फाई इनवर्स के साथ लिख देते हैं। इस तरह से आपने वैल्यूज को कैलकुलेट करके टेबल से देख लिया। तो दोनों के लिए ही आपको ये वाला प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला जो आपकी यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है। 10.4 की 4 एग्जाम्पल का पार्ट है, ठीक है, इसको आपने देख लेना, इसके अकॉर्डिंग आपने खुद अपने रजिस्टर पे सोल्व करना है, ताकि आपको अनसीन क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इफ जी इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन दिस और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन दिस। अब यहाँ पे भी ये आपको बेसिकली बुक से देखते हैं, इसको भी क्वेश्चन नंबर सेम आपके बुक से क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आपने क्या करना है। एक 2.32 ये वाला आपने लेना है, 3.26 वाला पार्ट है, और एक आपके पास माइनस ये वाला सेकंड और फोर्थ वाला पार्ट है इसमें, देखिए ये करना है ना आपने। एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया हुआ उन्होंने, ये देखिए z इज ग्रेटर देन 2.32 और z इज लेस देन -1, तो आपका सेकंड वाला पार्ट, ये लेस देन वाला और ये ग्रेटर देन, ये दोनों पार्ट्स को आपने सोल्व कर लेना है, ठीक है। ये बुक का क्वेश्चन लिया हुआ है, तो आप इसको सोल्व किया हुआ आप कर सकते हो। इसको क्या करेंगे, पहले आपने इसको भी, इसमें भी हमें थोड़ी सी जो है ना बेसिकली इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट्स है पॉइंट के बाद, तो हम इसको 2 तक देख सकते हैं, 3 डिजिट्स हो तो हम इंटरपोलेशन करते हैं, इसको भी इंटरपोलेशन वाले मेथड से करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जो लास्ट आज हम देखने लगे हैं, जी इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन और बिटवीन, और ये इसका आपने इसको फाइंड करना होगा। इसको भी हम देख लेते हैं, इसको हमने टेबल 9 से सिंपल वैल्यूज देखनी है, जैसे कि जी लेस देन है, इसकी टेबल से वैल्यू देखते हैं क्या आती है, 5 ऑफ 1.6 की, ये देखो ये 5 है ना, 1.6 की वैल्यू हमने देख ली सिंपल टेबल से, हमारे पास आ जाएगा आंसर 0.9452, सिंपल आंसर ही आ जाएगा। सेकंड वाले हमने ग्रेटर देन था, तो इसको 1 माइनस करके वैल्यू देख ली, तो वो भी जो आंसर आपका 2.26 का वैल्यू देख लेंगे यहाँ पे, रिजल्ट आप 2 का 6 के सामने रिजल्ट देख लेंगे आप, 0.998 और 1 में से माइनस कर देंगे, तो आपका सेकंड वाला पार्ट भी हो जाएगा। थर्ड वाले पार्ट में 1.4 में से माइनस करेंगे 0.3 वाली प्रोबेबिलिटी को, वो भी चेक कर लेंगे। 1.4 जहाँ पे भी आ रहा है, 1.4 वाले में से आपकी ये वाली वैल्यू में से आपने 0.34 वाली वैल्यू को माइनस कर दिया, तो आपका सेकंड हो जाएगा। थर्ड में भी आपने 2 को देखना टेबल से, और -1.4 को इस तरह से माइनस करके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको बेसिकली 4 शॉर्ट क्वेश्चन को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन बना हुआ है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही देखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा, कुछ समझना है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।